गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर प्ले, जो कि 5th चैप्टर है। 5.1 है इसमें। इज़ दिस अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अंशु इज़ एक्सप्लोरिंग सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अंशु कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को एक्सप्लोर कर रहा था। ही हैज़ रिटन द फॉलोइंग। उसने कुछ नंबर्स लिखे इस तरीके से कि 3 + 4 को ऐड करने से 7 आता है, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से करेंगे तो 10। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स लगातार आने वाले, बीच में गैप नहीं। जैसे 1 + 2 हो गया, 2 + 3 + 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 2 3 या 3 4 लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे है 15। 7 + 8 से भी 15 आता है, 4 + 5 + 6 करने से भी 15 आता है, 1 + 2 + 3 4 5 करने से भी 15 आता है। नाउ ही इज़ वंडरिंग। अब उसको आश्चर्य हुआ, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स। क्या मैं हर नेचुरल नंबर को सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे हम हर नेचुरल नंबर को सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं लिख सकते। किस तरीके से? जैसे कि 2 की पावर्स जो हैं, अब जैसे 2 है, 2 को आप कैसे लिखोगे? 0 + 1 लिखोगे, आगे 2 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। या 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप 4 को सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर लिखोगे तो क्या लिख पाओगे? 1 + 2 + 3 आएगा, ठीक है। ये तो ज़्यादा चला गया, 1 + 2 करेंगे तो 3 रह गया, जो कि 4 से कम है। इसलिए हम हर नेचुरल नंबर को एज सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या लिखेंगे? नो। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आंसर, इस साइड लिख देती हूँ। नो, वी कैन नॉट राइट every natural number as sum of consecutive numbers। कौन कौन से नंबर्स को लिख सकते हैं? केवल वो नेचुरल नंबर्स जो कि 2 की पावर्स नहीं है, उन्हीं को लिख सकते हैं। तो इसके नीचे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओनली नेचुरल नंबर्स, only natural numbers that are not powers of 2 can be written as such a sum। ये देखो यहाँ पे ये 2 की पावर नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो 3 + 4 लिख दिया। कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट वो 2 या 2 की पावर्स में से नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है, उसको भी नहीं लिख सकते। इसी तरीके से 2 की पावर्स वालों को छोड़ के बाकी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर्स कैन आई राइट एज सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे। ये देखो 15 है ना, यहाँ पे इसको एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से नंबर्स को हम एज ए सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिखें, लेकिन एक से ज़्यादा तरीके से। यहाँ पे इस तरीके के नेचुरल नंबर्स होंगे। आप यहाँ पे आप 15 को ध्यान से देखो। 15 को एक से ज़्यादा तरीके से लिखा जाता है। 15 के कितने डिवीज़र हैं, कितने से डिविजिबल है? 1 को छोड़ के 3 और 5 से। ऐसे नंबर्स जिनको एक नंबर से डिवाइड नहीं करना, बाकी 2 कोई भी नंबर हों, ठीक है। अगर वो 2 नंबर से डिवाइड हो जाता है, और वो 2 नंबर क्या होने चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। 2 किसी भी ऑड नंबर से जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो हम उसको एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज सम ऑफ
consecutive numbers in more than one way are the numbers that have at least, कम से कम दो, ठीक है, that have at least two odd divisor, two odd divisors that are except one, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे टू odd divisors except one, वन को छोड़ के दो और एक्स्ट्रा डिवीज़र होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी बता सकते हैं, वो नंबर्स जो टू की पावर्स नहीं हैं उनको हम एक से ज़्यादा तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक नंबर तो हमारे पास 15 है, इसको चेक कैसे करेंगे? 3 × 5, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हो गए ना एटलीस्ट 2 डिविज़र जो कि ओड होने चाहिए। क्लियर? अब और कोई नंबर कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 45 ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे लिख देंगे 45। 45 को कैसे लिख सकते हैं आप? 7 + 8 + 9 + 10 + 11, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 45। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि 14 + 15 + 16, इनको ऐड करेंगे आप तो आएगा 45। और क्या तरीका हो सकता है? और हो सकता है इसका 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये तो होगा 39, ठीक है। ये नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा तरीका हो गया ना, 1 2, दो तरीके से हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओ आई नो ऑल ओड नंबर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि सारे ओड नंबर्स को हम एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। कैन बी राइट ऑल इवन नंबर्स एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओड का तो इसको पता है कि लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ये, लेकिन क्या कहता है कि सारे इवन नंबर्स को हम एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाया कि 2 की पावर्स जो होती हैं उनको हम एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं लिख सकते, और जो 2 की पावर्स हैं वो सारी इवन नंबर्स ही तो होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम सभी इवन नंबर्स को एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखेंगे नो, नॉट ऑल इवन नंबर्स, नॉट, यहाँ पे लिखेंगे ऑल इवन नंबर्स कैन बी रिटन as a sum of 2 consecutive numbers, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये इवन नंबर से इनको लिख सकते हैं, बट 2 की पावर्स जो होती है उनको नहीं लिख सकते। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, कैन आई राइट 0 एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या हम 0 को एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख सकते हैं? मे आई शुड यूज़ नेगेटिव नंबर्स। क्या हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करें? कर सकते हैं, सॉरी, क्या हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स यूज़ करने चाहिए? अब आप 0 देखो, 0 को पॉजिटिव नंबर्स से तो हम नहीं लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स का भी यूज़ करें तो हम यहाँ पे 0 को एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। आंसर यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, यस वी कैन राइट 0 एज ए सम ऑफ
consecutive numbers by including both positive and नेगेटिव नंबर्स। किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे -1 ले लिया, फिर 0 तो आना ही है, ठीक है, +1, -1 से +1 कैंसिल, क्या आएगा? 0। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हो, -2 प्लस -1 प्लस 0, इसको भी ब्रैकेट में ले लें, ये भी ब्रैकेट में ले लें, +1 +2, ये दोनों कैंसिल आपस में, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आया? 0। तो हम यहाँ पे 0 को भी एज ए सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स का यूज़ करके। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें प्लस माइनस और 0 सभी आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोर दीज इक्वेशंस एंड एनी अदर्स दैट मे अकर टू यू, डिस्कस दैम विद द क्लास। आपको ये सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना था, जो हमने कर दिया। आपको अगर दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है तो वो अपनी क्लास के साथ आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टेक एनी 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। आपको कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव नंबर लेने हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड प्लेस प्लस एंड माइनस साइंस इन बिटवीन द नंबर्स। इन नंबर्स के बीच में प्लस माइनस साइन लगाना है। हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट, कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी? राइट ऑल ऑफ देम, आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, आप नीचे आपको दिखाया गया है 8 सच एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल। इस तरीके की 8 एक्सप्रेशंस पॉसिबल हैं। यू कैन यूज़ द डायग्राम बिलो टू सिस्टमेटिकली लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे इस डायग्राम को हम सोल्व करेंगे। ये देखो 3 प्लस प्लस प्लस, फर्स्ट टाइम सारे प्लस लिए हैं, तो प्लस करने पे कितने आएंगे? 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 में 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 18। अब यहाँ पे देखो 7, 7 और 5 12, 12 - 6 कितना? 6। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या? 3 + 4, यहाँ पे लिखेंगे 3, ये प्लस का 4, यहाँ से आ गया -5 और यहाँ से आ गया क्या? +6। अब यहाँ से देखो, ये दूसरी इक्वेशन के लिए 3 + 4, 3 + 4, ये -5, ये साइन चेंज हो गया -6, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं पहले। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6, प्लस का 1 बचा, 1 + 4 5, 5 और 3 8। नेक्स्ट है 3 + 4 7 और ये माइनस का 11, प्लस का 7 माइनस का 11, आंसर कितना आया? -4, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 - 4, इक्वेशन है 3 - 4, यहाँ पे 5 आ गया प्लस का और 6 भी प्लस का। दूसरी इक्वेशन है 3 - 4, 3 - 4 + 5 -6। अब देखो प्लस के ऐड कर लो पहले, 3 + 5 8, 8 में से 4 गया, प्लस का 4, 4 + 6 10। नेक्स्ट है 5 + 3 8, 6 + 4 कितना हो गया? -10, आंसर कितना? -2। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी 3 - 4, ये -4, फिर ये 5 भी माइनस का, यहाँ पे +6। नेक्स्ट इक्वेशन है 3 - 4 -5 और -6, 3 - 4 -5 और -6। अब यहाँ पे देखो, पहले प्लस का ऐड करो, 3 + 6 कितना? 9, 5 + 4 ये भी 9, तो आंसर कितना? 0। नेक्स्ट है 3 और ये सारे माइनस के, 11, 11 + 4 कितना? 15 माइनस का, 3 - 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -12।
अब एक चीज़ पे और ध्यान दो आप, यहाँ पे देखो आप, ये जो आंसर आए हैं ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन, यहाँ भी इवन, ये सारे के सारे, ये तो इवन और कुछ नहीं होता है, ठीक है, सारे ही इवन नंबर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है, आगे क्वेश्चन है, इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द रिजल्ट नेक्स्ट टू इट। आपको सोल्व करना है और इनकी जो आंसर है वो सामने लिखने हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट किया? यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम कि जब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को यहाँ डिफरेंट एक्सप्रेशंस में सोल्व किया गया तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो क्या आया, इवन नंबर्स में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, व्हेन 4 consecutive numbers are used with all possible combinations the result will always be even. The result will always be even, ठीक है, चाहे वो कोई भी साइन हो, प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन इवन नंबर्स में आया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ टेक 4 अदर कॉन्जुगेटिव नंबर्स, प्लेस द प्लस एंड माइनस साइंस एज यू हैव डन बिफोर। आपको इनको छोड़ के बाकी अगर अदर नंबर्स लेने हैं, जैसे हम ले लेंगे 5 6 7 8, ठीक है, और इस तरीके के सारे कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ईच एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको सभी एक्सप्रेशंस का रिजल्ट फाइंड आउट करना है और देखना है कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया। तो इसके लिए हम करेंगे बोर्ड का यूज़। सबसे पहले देखेंगे नंबर्स 5 6 7 8 ले लेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट अस टेक द नंबर्स, let us take the numbers 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कॉम्बिनेशंस, सबसे पहले 5 को लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से था, बीच में ले लिया हमने प्लस का साइन, अब यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है। 6 के बाद नंबर आएगा किसका, 7 का, जो कि ले रहे हैं हम प्लस में, ये 7 के साथ में यहाँ पे ले लिया 8, जो कि ले लिया प्लस में, क्लियर। और यहाँ पे जो 8 है वो ले लिया माइनस का, साइन लगाना है यहाँ पे, ये हो गया 8। ये बन गए हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस, 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है 5 + 6, 5 को ठीक से लिख देती हूँ, 5 + 6 + 7 - 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ से 8 के दोनों साइन चेंज हो गए थे, यहाँ से हम करेंगे 7 का -7, ठीक है। सॉरी, ये सिर्फ आपको साइन लेना है, नंबर यहाँ नहीं लिखना, तो मैं माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 7। अब यहाँ से प्लस साइन 8 का, दूसरा माइनस साइन 8 का, तो यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन बना, 5 + 6 - 7 + 8 इज इक्वल टू 5 + 6 - 7 - 8। ये 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। 4 में कलर डिफरेंट ले लेती हूँ इनमें। अब 5, ये +6 था, यहाँ पे 6 लेंगे माइनस का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो 7 है, इस तरीके से इसको ले लेंगे प्लस का 7। अब यहाँ पे +8 ले लेंगे,
यहाँ से -8 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आए, 5 - 6 + 7 + 8। नेक्स्ट है 5 - 6 + 7 - 8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका 7 जो है उसका साइन चेंज कर देंगे, -7, और यहाँ पे एक बार प्लस का 8 और दूसरी बार माइनस का 8। तो यहाँ से दो कॉम्बिनेशंस आ गई 5 - 6 - 7 + 8। लास्ट आया हमारा 5 - 6 - 7 - 8। अब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे आंसर कितना है। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26। ठीक है, यहाँ से 5 + 6 11, 11 + 7 कितना 18, 18 - 8 कितना आया 10। नेक्स्ट है 5 + 6 11, और यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूँ तो +1 बचेगा 12 आंसर। यहाँ से प्लस का 11 -15 आंसर क्या आएगा -4। यहाँ पे देखो 15 + 5 20, 20 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 14। यहाँ पे देखो 5 + 7 कितना 12 और ये 14, तो ये आ गया -2। यहाँ पे देखोगे तो आप ये 13, ये दोनों मिला के भी 13, 13 - 13 0, और यहाँ पे हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा, 8 और 8 -16। अब आपने यहाँ पे भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। इसका मतलब आप कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ले लोगे, सभी का रिजल्ट क्या आ रहा है इवन नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक्सप्रेशंस थी उनका आंसर लिख दिया। अब कंक्लूज़न क्या निकला यहाँ पे वो लिख देते हैं। कंक्लूज़न में वो सेम ही आएगा। ठीक है, कि हम किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर इस तरीके से 8 एक्सप्रेशंस में लिख रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा इवन नंबर में आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीट दिस फॉर 1 मोर सेट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, शेयर योर फाइंडिंग्स। एक और सेट लेना है आपको और आपने जो भी यहाँ पे मिला आपको वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसके तो कॉम्बिनेशंस ऊपर लिखे हैं, इसके सारे मैंने करवा दिए। अब एक और सेट ले लेते हैं, जैसे 6 7 8 9 ले लेंगे अब की बार। तो लिखेंगे लेट द नंबर्स बी, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं लेट द नंबर्स बी, क्या ले लेते हैं आपकी बार 1 2 3 4, ये नंबर्स ले लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, सबसे पहले क्या लेंगे हम 1 को लेंगे बीच में। ठीक है, यहाँ पे लेंगे 1 को, उसके बाद में ये प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ लेंगे हम 2 को, उसके बाद में प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ लेंगे 3 को, यहाँ प्लस साइन, यहाँ 4, यहाँ करेंगे माइनस और यहाँ 4। तो क्या कॉम्बिनेशन बना 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, यहाँ से बना 1 + 2 + 3 - 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखो, यहाँ हम लेंगे -3 और यहाँ सॉरी केवल साइन लगाना था ऊपर, यहाँ साइन माइनस और यहाँ पे 3, फिर दोबारा से ये प्लस का 4, यहाँ -4, दो कॉम्बिनेशंस आ गए 1 + 2 - 3 + 4 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आया 1 + 2 - 3 - 4, ये 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे साइन किसका 2 का, माइनस साइन लेंगे यहाँ से। इसके बाद 2 के बाद ये प्लस का आएगा +3 और +3 के बाद प्लस का 4 और यहाँ -4। ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस यहाँ से 1 - 2 + 3 + 4, यहाँ पे 1 - 2 + 3 - 4। नेक्स्ट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 3 का साइन चेंज करेंगे -3 और फिर दो पॉसिबिलिटीज़ +4
और -4, 1 - 2 -3 +4, यहाँ से आ गया 1 - 2 -3 -4। आंसर देखो अब, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। यहाँ से देखो 3 + 2 5, 6, 6 - 4 2, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना 7, 7 में से 3 गया 4। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 माइनस का 7 प्लस का 3 कितना आएगा -4। नेक्स्ट है 4 + 3 7, 7 + 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो +6। नेक्स्ट है 3 + 1 4, 4 से प्लस के 4 से -4 कैंसिल, आंसर इज़ -2। नेक्स्ट है -2, ये -5, ये जोड़ेंगे तो +5, तो आंसर कितना 0। नेक्स्ट है 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना -8। आप इन सारी ऑब्जर्वेशंस को भी देखोगे तो क्या आता है, इवन नंबर्स आते हैं, प्लस है या माइनस है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट क्या है, इवन नंबर्स में है। ठीक है, तो ये आपको करके दिखाना था एक और सेट के साथ में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।